जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में बना रही हूं आषाढ़ पूर्णिमा को लेकर के। बहुत इसको आप सभी लोग जानते हैं कि इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन ऐसा क्या करें कि आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो, और इस दिन क्या क्या कर सकते हैं। हनुमान जी को अगर आप अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से उनको अपना आप गुरु बना सकते हैं, और एक बहुत ही छोटा सा सरल सा उपाय भी बताऊंगी, बहुत ही चमत्कारिक। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद, और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि आज की वीडियो मैं बना रही हूँ आषाढ़ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को लेकर के, जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। जैसे आषाढ़ माह की पूर्णिमा की तिथि जो है मतलब पूर्णिमा के दिन हिंदू शास्त्रों को ये जो आषाढ़ पूर्णिमा आती है, इसको हमारे शास्त्र में जो है बेहद खास माना गया है। जैसे कि कुछ दिन बहुत ही विशेष होते हैं, बहुत ही खास होते हैं, तो ऐसे ही इस पूर्णिमा को भी बहुत ही खास माना गया है। इस दिन स्नान दान के साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करना अत्यंत ही लाभदायक होता है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है, और शुभ फलों जितने भी भक्त हैं उनको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ पूर्णिमा को जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन गुरु वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था। आइए अब जान लेते हैं 2025 में आषाढ़ पूर्णिमा की सही तारीख क्या है, और इस दिन कब आपको स्नान दान आदि कार्य जो है करने हैं। तो देखिए, पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की चतुर्दशी तिथि का समापन 9 जुलाई की रात्रि 1:39 पर होगा, और पूर्णिमा तिथि का आरंभ 10 तारीख को उदया तिथि में होगा। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत जो है 10 तारीख को रखा जाएगा, यानी कि उदया तिथि में ही रखा जाएगा। वहीं आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन भी जो है 10 जुलाई को देर रात 2:08 पर होगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुबह 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक स्नान दान और धार्मिक क्रियाकलापों के लिए समय जो है विशेष शुभ है। देखिए, जो पंचांग के अनुसार है वह मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जैसे आपके पुरोहित पंडित जो भी कहते हैं, आप जो है अगर इसमें कोई संशय हो, कोई वो हो, तो आपके पुरोहित जिस प्रकार से कहते हो उस प्रकार से आपको जो है करना चाहिए। मेरे हिसाब से वही सही रहता है। बाकी जो मैंने भी बताया है या पंचांग के हिसाब से ही बताया है। और देखिए, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आषाढ़ अमावस्या पर, यानी कि गुरु पूर्णिमा की अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए। पूर्णिमा के तिथि के दिन चंद्रमा का जो चंद्रमा होते हैं वह पूर्ण रूप में होते हैं, इसलिए धार्मिक कार्य तो इस दिन किए ही जाते हैं। साथ ही योग, ध्यान और आध्यात्मिक अनुष्ठान करने से भी इस दिन लाभ होता है। यह दिन जप तप स्नान दान के लिए भी अत्यंत ही लाभदायक होता है। और जो है सबसे बड़ी बात, यह गुरु पूर्णिमा जो है गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस पूर्णिमा का विशेष महत्व बन जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद पड़ने वाली यह पहली पूर्णिमा है, इसलिए भी यह विशेष होती है। इसीलिए यह गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। ठीक है। इसके बाद ही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा करने से भी लाभ होता है। आप यथासंभव इस दिन धन का दान कर सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराइए, वस्त्र आदि दे सकते हैं। यह सभी कार्य जो है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन करने से देवी देवताओं के साथ ही आपको अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आषाढ़ पूर्णिमा क्यों है इतनी खास? देखिए, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन न केवल देवी देवताओं बल्कि गुरुओं की पूजा की जाती है, उनकी सेवा की जाती है। साथ ही चिरंजीवियों में से 7 जो चिरंजीवी लोग हैं, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, जैसे कि हमारे हनुमान जी बालाजी महाराज चिरंजीवी हैं, अभी भी इस पृथ्वी पर हैं। ठीक इसी प्रकार उन 7 चिरंजीवियों में से वेद व्यास जो हमारे वेद व्यास जी, जिनका जन्म आज के दिन हुआ था, उनका भी जन्मोत्सव इसी
इसी दिन मनाया जाता है, और वो भी जो है गुरु शिष्य परंपरा में इस दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करता है और गुरु जो है अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा को बेहद खास माना गया है। यानी कि गुरु वेद व्यास भी जो हैं वो भी चिरंजीवी हैं, वो भी इस धरती पे कहीं ना कहीं होंगे ही। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को जो है पूर्णिमा के बारे में विशेष जो था वो बता दिया। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये गुरु पूर्णिमा जो है इस दिन आप जो है क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं इस दिन, तो इस दिन गुरु दीक्षा लेने के लिए इससे बढ़िया और कोई भी दिन नहीं हो सकता। तो आप जो है गुरु दीक्षा इस दिन चाहें तो अपने इच्छा अनुसार जिसको आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं उससे आप दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन एक बात मैं और कहूँगी कि जैसे कि मान लीजिए कि अब हमारे जैसे घरों में परंपरा ऐसी रही है कि जो हमारे दादा परदादा जिनको गुरु मानते आ रहे हैं उन्हीं के ख़ानदान के लोगों को हम गुरु चुनते हैं। लेकिन मेरा एक मानना है, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन मैं खुद का अनुभव बता रही हूँ, इसलिए यह बात कहनी बहुत ही ज़रूरी हो गई है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसी के वंशज को गुरु बनाएं। अगर वो गुरु बनाने लायक हैं उनके वंशज तो हम बना सकते हैं। लेकिन अब जैसे उनकी कई पीढ़ियां बीत गई हैं, आज उनके बच्चे शराब पी रहे हैं, ये गलत आदतों के शिकार हैं, फिर भी हम उनसे गुरु दीक्षा ले रहे हैं, तो इससे कोई गुरु दीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं होता। इससे बढ़िया तो मैं ये कहूँगी कि आप अगर आपका मन नहीं मानता हो किसी को गुरु बनाने का तो आप हनुमान जी को अपना गुरु बना लीजिए। उनसे बढ़िया गुरु कोई हो नहीं सकता, उनसे बढ़िया कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं हो सकता। आप मेरी बात का यकीन करिए, मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सत्य है। अगर आज उनको आप अपना गुरु बनाएंगे तो भविष्य में वो ठीक है, वो तो साक्षात आपके सामने नहीं आएंगे, लेकिन भविष्य में आपको वो एक ऐसा गुरु ज़रूर आपको मिला देंगे जो आपकी जीवन की नैया को इस कलयुग रूपी जो नदी से आपको पार करा सकता है, इस भवसागर से पार करा सकता है। इतना तो मान के चलिए कि अगर आप उनके ऊपर विश्वास करके अगर आप उनको अपना गुरु मानते हैं तो आगे चल कर के वो आपकी मदद, आपका हाथ पकड़ के किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाएंगे जिसको आप गुरु बनाएंगे और आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं हनुमान जी को गुरु बनाना, आप चाहते हैं उनकी कृपा को प्राप्त करना, तो मैं कुछ बता रही हूँ, इसको आप इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य ही करिए। आपको जो है इसका लाभ जीवन में देखने को अवश्य मिलेगा। अब देखिए, हनुमान जी को गुरु बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्या है, आपको सात्विकता अपने अंदर लानी पड़ेगी। सात्विक रहना पड़ेगा। मीट मछली नहीं खाना, शराब नहीं पीना, इन सारी बुरी आदतों से आपको दूर रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको ईमानदारी अपने अंदर पैदा करनी, क्योंकि जिसको हम गुरु का गुरु और शिष्य का क्या होता है? शिष्य वही है जो अपने गुरु के प्रति छाया में उनकी छाया के साथ चलता रहे। यानी कि जो गुण उनके गुरु के अंदर हैं वही गुण जो है उनके शिष्य के अंदर भी आने चाहिए। तो देखिए, वैसे तो हम भगवान हैं नहीं कि उनके जितने गुण हमारे अंदर आ जाएं, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर बदल सकते हैं। मैं क्या कह रही हूँ वो आप लोग अवश्य समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब चलिए, मैं आप लोगों को बहुत ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ बता रही हूँ आज जो आपके भविष्य के लिए, यह अगर आपने कर लिया तो आपका भविष्य इतना उज्जवल हो जाएगा कि जितना आपने सोचा नहीं होगा। देखिए, आपको क्या करना है, इस दिन आप जो है हनुमान जी की प्रतिमा को रखिए सामने, एक लाल आसन बिछा लीजिए और खुद भी लाल वस्त्र धारण करिए। ठीक है, एक पीतल का दीपक लीजिए, उसमें कलावे की बाती लगाइए और आपके पास जो भी तेल अवेलेबल हो, सरसों का, तिल का, घी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका दिया उनके सामने जलाइए। मिश्री और बतासे का प्रसाद रखिए उनके सामने। यह आपको गुरु पूर्णिमा के दिन करना है। आप सुबह में कर सकते हैं तो सुबह में करिए, शाम में कर सकते हैं तो शाम में करिए, क्योंकि यही 2 टाइम जो है पूजा पाठ के लिए विशेष शुद्ध मानी गई है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यह सब आप घर पे तैयारी करके उसके बाद आप मंदिर जाएंगे पहले। ठीक है,
जैसे कि एक लाल आसन आपको चाहिए, आप स्वयं लाल वस्त्र धारण करेंगे, नहा धो करके हनुमान जी की प्रतिमा भगवान राम की स्थापित करेंगे। अगर भगवान राम की प्रतिमा इस दिन नहीं हो तब भी चलेगा, क्योंकि इस दिन आपको सिर्फ हनुमान जी से जुड़ना है, उनको अपना गुरु बनाना है। तो यह सारी तैयारी कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। अब हनुमान जी के मंदिर जाते आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ चना और थोड़ी सी बूंदी, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना इतना ही गुड़ चना और थोड़ी सी बूंदी ले लेना है। और ले करके अगर हो सके तो नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर जाइए, क्योंकि उनसे आप गुरु दीक्षा लेने वाले हैं, अपना गुरु बनाने वाले हैं। तो हो सके तो नंगे पैर जाइए, अगर नंगे पैर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, जाइए और उनके चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ कर से अपने आप से जो भी खराब कर्म हुए हों, गलत कर्म हुए हों, उससे उन कर्मों के लिए उनसे क्षमा मांगिए। उसके बाद वह प्रसाद जो है उनके चरणों में चढ़ाइए और उसके बाद उनसे जो है प्रार्थना करिए। प्रार्थना करते हुए आप देखिए, ये तो मैं बता रही हूँ, लेकिन आप अपने भाव से भी कर सकते हैं, चाहे आप इसको नोट भी करके इस प्रकार भी कह सकते हैं। आपको क्या कहना है, हे प्रभु, मैं यह सृष्टि का सुख छोड़कर आपके चरणों में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आज से मैं आपको अपना गुरु बनाता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करिए और अपने आप को मैं आपके अधीन करता हूँ, मेरा जो है मार्गदर्शन करिए। जय बजरंगबली, जय सीताराम बोलकर वह जो प्रसाद आप ले गए हैं, यानी कि क्या बोली थी मैं, बूंदी और मतलब जो एक प्रसाद और बोली थी, क्या बोली थी, बूंदी और आपको जो है गुड़ चना, जो प्रसाद आप ले गए हैं वह मंदिर में चढ़ाइए। वहाँ पे जो है सभी लोगों को प्रसाद वितरण कर दीजिए, थोड़ा सा बचा करके घर अवश्य ले आइए। अब घर आकर के आपको क्या करना है, घर आकर के आपको वह जो कलावे की बाती का दीपक आपने लगा कर रखा है, हनुमान जी का वो रखा हुआ है, लाल अपना आसन बिछा करके उनके सामने बैठ जाइए। और उसके बाद आपको जो है वहाँ बैठ करके यही चीज़ वहाँ भी हनुमान जी से बोलनी है, मतलब यही चीज़ जो आपने वहाँ पे बोला है वही यहाँ भी बोला है। प्रभु, मैं यह सृष्टि का सुख छोड़ करके आपकी शरण में आया हूँ, आपके चरणों में आना चाहता हूँ। मैं आपको आज से अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। जय बजरंगबली, जय सीताराम। बस यह बोल करके वह प्रसाद उनको चढ़ाइए, उनका लौंग कपूर से आरती करिए, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लौंग कपूर से उनकी आरती करिए, प्रसाद चढ़ाइए, प्रसाद जितना हो सके वितरण करिए, घर में सभी लोग उस प्रसाद को खाइए। आप जिस दिन यह मतलब अगर यह उपाय आपने कर लिया, अगर मान लीजिए आप यह उपाय किसी कारणवश गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं कर पाते हैं, तो यह उपाय आप किसी अन्य मंगलवार में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ तक कोशिश करिए कि इस उपाय को आप गुरु पूर्णिमा के दिन ही करें। यह उपाय करते ही आप हनुमान जी से एक अटूट रिश्ते में बंध जाएंगे और जहां हमारे हनुमान जी महाराज आपकी सदा ही सहायता करेंगे, ये इस चीज़ को मान लीजिए। जैसे ही आप यह उपाय छोटा सा करेंगे, इस उपाय को करते ही आपका उनके साथ एक अटूट संबंध बन जाएगा और उस संबंध के नाते वो आपकी हर समस्या, हर संकट में आप जब भी उनको पुकारेंगे, आपकी सहायता वो अवश्य करेंगे। इस तरह से इस दिन जो है हनुमान जी की आराधना करके और यह उपाय करके अपने जीवन को सुंदर बनाइए। जो मुझे जानकारी थी वह मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ऐसी जानकारी शायद ही आप लोगों को कहीं मिली हो। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अचूक उपाय है, इसको अवश्य कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।